एक घंटे में 20-25 हजार टिकट्स बुक होना, फिर भी इंटरनेट पे लोगों के ऐसे फोटोज आना जिसमें वो थिएटर में भीड़ ढूंढ रहे हैं, उनके शोज कैंसिल हो रहे हैं। रेड 2 ने सच में रेड मार दी है लोगों के दिमाग पे, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज हो गई है भरोसा किस पे करना है। लेकिन जरूरी सवाल ये है कि फिल्म भरोसा करने लायक है भी या नहीं। अजय देवगन और फैमिली सिनेमा, इससे ज्यादा चालाकी वाली फिल्में बॉलीवुड में बनी नहीं सकती। हमेशा ओरिजिनल से ज्यादा खतरनाक रीमेक बनाते हैं, दबा के पैसा कमाते हैं, और एक बार फिर से ये पैसों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अपनी 7 साल पुरानी फिल्म का सीक्वल लेकर हाजिर हो गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ नाम के आगे 2 लगा देने से कोई फिल्म पुरानी वाली से डबल अच्छी बन जाती है? आसान सा जवाब है ना, नो, नहीं। सबूत चाहिए तो आगे सुनिए। क्या आप एक ऐसी फिल्म पे 400-500 का टिकट खर्च करोगे जिसके हर अगले आने वाले सीन से पहले ही आपको पता चल जाए उस सीन में क्या होने वाला है? जब मैं और आप ये सोच सकते हैं तो सोचो इतने बड़े बड़े फिल्म बनाने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा होगा, फिर भी फिल्म को बनाया गया क्योंकि इनके हिसाब से पब्लिक बेवकूफ है, सीक्वल बोल देंगे, पैसे लूट लेंगे, सिंपल। देखो, रेड 2 का फेस भले ही अजय देवगन होंगे, लेकिन फिल्म को असलियत में बेचा गया है रितेश देशमुख के नए कैरेक्टर के सहारे। फिल्म में सबसे बड़ा झटका आपको तभी लगेगा जब पहले ही सीन में ये पता चलेगा इस बार लड़ाई फिर से अच्छाई या बुराई की तो है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दादा भाई लोगों के लिए भगवान है, उनके अंदर बुराई ढूंढना तो दूर, सोचना भी पाप माना जाता है। गरीबों से पैसा लूटा नहीं है, उनको वापस लौटाया है। और कमाल की बात देखिए, जो 2018 वाली फिल्म के असली हीरो थे, जिनकी रेट पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी, अब वो फिर से मशहूर हो रहे हैं, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे दिख रहे हैं। रिश्वत लेने का इल्जाम बड़ा बड़ा लगाया गया है, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये, इन्होंने खुद अपना जुर्म सबके सामने कबूल करके बताया गया है। तो मतलब फिल्म में आप जिसको ईमानदार समझ रहे थे वो तो एक नंबर का चोर निकला, और जिसकी चोरी पे रेड डालने की उम्मीद हमने लगाई वो तो गाँव का रखवाला निकला। यही है रेड 2 का असली गणित, जो जैसा दिखता है वो वैसा होगा नहीं, और जो जैसा होगा वैसा दिखेगा नहीं। इसी में 2 घंटे खर्च होंगे और फिर क्लाइमेक्स के दर्शन होंगे। सुनने में कहानी का अच्छा लगना और उसको अच्छे तरीके से दिखाना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, और इसीलिए रेड 2 का नाम तो बड़ा है, लेकिन काम से ये फिल्म बहुत छोटी रह जाती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की क्वालिटी में उतना ही अंतर है जितना स्त्री 2 वाले तमन्ना के गाने में और इस फिल्म के वाहियात आइटम सॉन्ग में। इस फिल्म से भी बड़ा धोखा तमन्ना ने दिया है। ना तो इस फिल्म में कोई ढंग का सस्पेंस है, और ना ही एंड तक कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने वाला कोई छुपा हुआ सरप्राइज मिलेगा। जो होगा आंखों के सामने होगा। डायरेक्टर ने जरा सी भी मेहनत नहीं की है। सोना चांदी खजाने को छुपाने में एकदम आराम से ऑफिसर जाता है, खजाना खुद बाहर निकल आता है। अगर सच में जानना है ना कि एक अच्छा सस्पेंस कैसे बनाया जाता है, तो एक मलयालम फिल्म आई है थुडरम नाम की, जिसमें वही सेम एक्टर हैं जिनकी दृश्यम को रीमेक करके अजय देवगन ने सबके होश उड़ा दिए थे। अगर मौका मिले और अच्छा सिनेमा देखने का मन करे तो उस फिल्म का टिकट बुक कर लेना। वादा करती हूँ मैं, 2025 के खत्म होने तक उसको भूल नहीं पाओगे। रेड 1 इसीलिए चली थी क्योंकि वो फिल्म दिमाग से दिमाग वाली ऑडियंस के लिए लिखी गई थी, और इस सेकंड पार्ट में दिमाग साइड में रख के फिल्म को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। एक फायदा इस फिल्म के पास ये जरूर है कि ये बहुत सिंपल इजी फैमिली सिनेमा है। कोई भी किसी भी एज का इंसान इसको देख सकता है, समझ सकता है, इसीलिए पैसा मोटा आएगा, बॉक्स ऑफिस चमक जाएगा। लेकिन जो बनी बनाई इज्जत थी रेड फिल्म की, उस पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। ऑनेस्टली उस फिल्म का सीक्वल कभी बनना ही नहीं चाहिए था। वो अपने आप में परफेक्ट सिनेमा था। उसकी वजह से अजय देवगन के कैरेक्टर को बड़ा दिखाने का इतना प्रेशर आ गया कि फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स को जबरदस्ती छोटा दिखाना पड़ा। और जब फिल्म में अजय देवगन के सामने रितेश देशमुख होंगे, फिर भी ये दोनों आपस में सिर्फ मुंह से बातें करेंगे, दिमाग का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिल्म के सीन कैसे अच्छे लगेंगे? रितेश के कैरेक्टर को दिखाने की जो शुरुआत की थी, वहां से फिल्म बहुत बड़ी बन सकती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको फिल्म से किनारे कर दिया, पूरा फोकस अजय देवगन पे शिफ्ट कर दिया। और यही फिल्म की कमजोरी है, क्योंकि लीड कैरेक्टर कुछ कर ही नहीं रहा है। रेड जो शब्द है वो इतना मामूली तरीके से दिखाया है कि रेड कब पड़ी कब खत्म हुई कोई समझ ही नहीं पाया। देखो, लॉजिक, कॉमन सेंस ये सब तो छोड़ ही दो, एक बेसिक आइडिया तक नहीं है कि फिल्म कहीं से भी शुरू होके अचानक बीच में खत्म हो गई। मैं वेट ही कर रही थी ये बंदा कुर्सी से उठेगा और ऑफिसर का घमंड तोड़ देगा, अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करेगा। एक नेता विलन क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने इनका इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे इनके पीछे सुप्रिया पाठक खड़ी हैं, जिन्होंने रामलीला को अकेले अपने दम पर हिला दिया था, उनको भी वेस्ट कर दिया। एकदम सही शब्द है ये, वेस्ट। अपॉर्चुनिटी वेस्ट की गई है एक अच्छी खासी फिल्म के सीक्वल को और अच्छा बना के दिखाने की। पब्लिक के साथ धोखा हुआ है। 1 लाइन रिव्यू यही है। 5 में से 1.5 स्टार्स मिलेंगे। पहला तो दादा भाई वाला कैरेक्टर जो शुरुआत में दिखाया उसने उम्मीद जगाया, लेकिन बाद में सो गया। बाकी आधा सपोर्टिंग एक्टर्स, स्पेशली अमित सियाल और सौरभ शुक्ला, बहुत मस्त काम करते हैं ये लोग। इनका हर सीन मजेदार होगा। नेगेटिव्स में सस्पेंस थ्रिलर बोल के फिल्म बेचना और सस्पेंस गायब कर देना। दूसरा, अच्छे एक्टर से अच्छा काम ना करवाना। तीसरा, कहानी बहुत सुस्त, ठंडा और प्रेडिक्टेबल तरीके से आगे बढ़ाना। और बाकी आधा, अजय देवगन एंड फैमिली ऑडियंस का कनेक्शन वेस्ट करना। रेड 2 ने सच में रेड मारी है, लेकिन पब्लिक की पॉकेट पे। इसके बाद भी अगर आपको बर्बाद होना है
तो चले जाना थिएटर, कुछ अलग नहीं मिलेगा, नया नहीं मिलेगा, फैसला आपका। टेक केयर, बाय बाय।